हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म और फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। तो पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर अपन अपना इसका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे। तो इसके क्लासिफिकेशन में इसका फाइलम है एनेलिडा, क्लास है ओलिगोकाइटा, ऑर्डर है हैप्लोटैक्सिड्स और जीनस है ल्यूम्ब्रिकस। अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो अर्थवर्म इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये सॉइल में रहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड रहती है, इनकी जो बॉडी होती है इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, देखा होगा। इनकी जो स्किन है वो परमिएबल होती है और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरी बॉडी में रहता है, मतलब इनका जो बॉडी है इसमें यहाँ से लेके पूरा एंड तक रहता है, माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ टू एनस में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। अब है ना, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो थ्रू मेटिंग होता है, या तो फिर ये अपने ककून्स जो है वो सॉइल में ही डिपॉजिट कर देते हैं। ये इनको अपन अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थवर्म के फार्मर के फ्रेंड इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और प्लांट की ग्रोथ में भी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपन शुरू करेंगे इसमें दो चीज़ें आती है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जो लॉन्ग होता है, ये लॉन्ग होता है, स्ट्रेट होता है और ये माउथ टू एनस रहता है। कंसिस्ट इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे एक ह्यूमन में माउथ होता है, बकल कैविटी होता है, ईसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, लिवर होता है, पेनक्रियाज रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो वैसे ही इनके में भी रहता है, माउथ रहता है, बकल कैविटी रहता है, फेरिंग्स रहता है, ईसोफेगस रहता है, गिजार्ड, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस। अब इनके जो सेगमेंट्स जो इनमें कवर होते हैं वो भी अपन को याद करना ज़रूरी है। तो जो माउथ होता है, ये माउथ है तो फर्स्ट सेगमेंट में ही रहता है, बकल कैविटी सेकेंड या थर्ड में रहता है या तो थर्ड के बीच में ही रहता है, फेरिंग्स थर्ड टू फोर्थ, ईसोफेगस फिफ्थ टू सेवेंथ, गिजार्ड एट्थ और एट्थ नाइन्थ सेगमेंट में, स्टमक नाइन्थ और टेंथ टू 14 सेगमेंट में रहता है, इंटेस्टाइन 15th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक होता है, एक्सेप्ट एनस। एनस जो रहता है वो लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। अब अपन इसका माउथ देखेंगे तो ये है ना, माउथ जो रहता है एक क्रीसेंट्रिक अपर्चर है। क्रीसेंट्रिक मतलब ऐसे मून टाइप का। ठीक है, ये कहाँ पे रहता है? एंटीरियर फेस पे रहता है और ये कौन सा सेगमेंट कवर करता है? सिर्फ फर्स्ट सेगमेंट। तो इस चीज़ को बोलते हैं पेरिस्टोमियम। अब जो ये पेरिस्टोमियम होता है ये है ना लटका हुआ रहता है, किससे? एक फ्लैशी लोब जैसे स्ट्रक्चर से लटका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। जो माउथ होती है एक ओपनिंग होती है। ठीक है, माउथ एक ओपनिंग होती है जो पैसेज प्रोवाइड करती है। पैसेज किसको प्रोवाइड करती है? फूड को एक पैसेज प्रोवाइड करती है कि वो एलिमेंट्री कैनाल में जाए। अब जो माउथ कैविटी है, माउथ की जो कैविटी है ये दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएटेड है, एक बकल कैविटी में और दूसरा फेरिंग्स में। ठीक, दो चीज़ों में डिवाइडेड है। अब जो बकल कैविटी है वो सेकेंड से थर्ड सेगमेंट तक में रहती है। तो और ये एक प्रोट्रूसिबल है। प्रोट्रूसिबल है मतलब बाहर आती है, जो भी खाना है उसको लेगी और फिर वापस अंदर आ जाएगी। तो ये प्रोट्रूसिबल होती है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जिससे वो फूड का इंजेक्शन करते हैं और उनसे थोड़ा लोकोमोशन भी करते हैं। ठीक, अब ये जो बकल कैविटी है तो ये लीड करेगी फेरिंग्स में जाती है। ठीक है, फेरिंग्स में जाएगी। तो ये फेरिंग्स जो होता है एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बकल कैविटी लीड्स टू पियर शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फेरिंग्स। अब जो बकल कैविटी है, अब जो ये बकल कैविटी इसके जो अंदर का इनर ल्यूमन है वो है ना कंटिन्यूस होगा, एकदम कंटिन्यूस होगा। और जो इसके अंदर जो रहता है वो डीपली ऐसे फोल्डेड फोल्डेड रहेंगे। अब जो फेरिंग्स है ये स्मॉल है, छोटा सा है, क्योंकि एक ही सेगमेंट कवर करता है, फोर्थ सेगमेंट तक, थर्ड टू फोर्थ सेगमेंट में रहता है, छोटा होता है, स्वोलन होता है, ऐसे फूला हुआ रहता है, वाइडर रहता है, थिक वॉल्ड रहता है, पियर शेप का स्ट्रक्चर रहता है और ये एक ट्यूब जैसा होता है जो फोर्थ सेगमेंट तक रहता है। अब फेरिंग्स में फेरेंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं एट डॉर्सल। डॉर्सल साइड पे फेरेंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, वो होता है सलाइवरी चैम्बर। तो डॉर्सल साइड को क्या बोलते हैं? सलाइवरी चैम्बर बोलते हैं। ठीक, अब इसमें है ना बहुत सारे क्रोमाफिल सेल्स रहते हैं। इनके फेरेंजियल ग्लैंड्स में बहुत सारे क्रोमाफिल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। ठीक है, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अब जो सलाइवा रहता है उसमें रहता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। सलाइवा में क्या रहता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है।
अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रहता है तो इसमें है ना, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में दो चीज़ें रहती है, एक प्रोटीएस रहती है और एक रहती है म्यूसिन। अब जो प्रोटीएस है, पी से ही शुरू होता है, प्रोटीस मतलब प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन को सिंपलर में तोड़ता है, अमाइनो एसिड में ब्रेक करता है। और जो म्यूसिन है ये फूड को सॉफ्ट बनाता है, ल्यूब्रिकेट करता है। ठीक है, अब इसमें आता है, फिर फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, ये गट का पार्ट है, पार्ट ऑफ गट बिहाइंड द फेरिंग्स, फेरिंग्स के पीछे ही रहता है और ये 4th से 7th सेगमेंट तक एक्सटेंड करता है, मतलब 4th to 7th सेगमेंट तक रहता है। अब जो ईसोफेगस है, ह्यूमंस में भी ईसोफेगस जो रहता है उसमें कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो वैसे ही इनका भी होता है कि ईसोफेगस में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ फूड को पास करता है, फेरिंग से गिजार्ड तक फूड को पास करता है। अब फिर आता है गिजार्ड। गिजार्ड जो ये हार्ड मस्कुलर ऑर्गन है, एक हार्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ प्रेजेंट है, 8th से 9th सेगमेंट तक प्रेजेंट है और ये लाइंड है। इसके अंदर जो गिजार्ड है, इसके अंदर जो लाइनिंग है वो बहुत टफ है, किसकी, क्यूटिकल की बनी हुई है। ठीक है, क्यूटिकल की लाइनिंग बनी हुई है। अब है ना, इधर जो गिजार्ड है, गिजार्ड से जी से शुरू हो रहा है, तो गिजार्ड में ग्राइंडिंग का प्रोसेस होगा, ग्राइंडिंग का प्रोसेस होगा, क्रशिंग ऑफ फूड होगा। ठीक है, अब जो पार्टिकल, अब वो मिट्टी पे रहते हैं अर्थवर्म, तो उसमें उनके जो भी वो खाना भी खाते हैं तो उसके साथ कुछ सैंड के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो गिजार्ड होता है वो एक ग्लैंडुलर स्टमक में ओपन होता है, गिजार्ड ओपन इनटू ग्लैंडुलर स्टमक। अब जो स्टमक होता है वो भी ट्यूब लाइक होता है, रनिंग फ्रॉम 9th to 10th सेगमेंट, 9th 10th सेगमेंट से 13 14 सेगमेंट तक स्टमक रहता है। स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो फूड को न्यूट्रलाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन। कैल्सीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, फूड को न्यूट्रलाइज करेंगे कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी रहते हैं जो प्रोटीन का फुल्ली डाइजेशन करते हैं। स्टमक देन लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे आएंगे, तो इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, वाइड होती है, थिन वॉल्ड रहती है, 14 सेगमेंट्स तक रहती है टू द लास्ट सेगमेंट, 14 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक रहती है। ठीक, उसके बाद जो इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग जो होती है इसमें बहुत सारे विलीज प्रेजेंट रहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें जो मिड डॉर्सल विली रहती है वो है ना एनलार्ज हो जाती है, मतलब ये विली है वो है ना ऐसे एनलार्ज हो जाएगी, और है ना इस एनलार्ज जो विली रहती है उसको बोलते हैं टिफ्लोसोल। ठीक है, टिफ्लोसोल। अब ये जो टिफ्लोसोल है ये जो क्या करता है, फूड का जो मूवमेंट होता है उसको स्लो कर देता है। फूड का मूवमेंट स्लो करता है तो क्यों स्लो कर रहा है, डाइजेशन अच्छे से हो सके, इसलिए फूड का मूवमेंट स्लो कर देता है। अब ये विली ये ओपन हो जाएगी तो लंबी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, इसमें से पोर्स रोल्स रहते हैं जिससे फूड जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और थ्रू कैपिलरीज वो पूरे उनकी बॉडी की स्ट्रीम में फ्लो करने लग जाता है। अब जो टिफ्लोजोल होता है, ये टिफ्लोजोल भी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक प्री टिफ्लोजोलर रीजन होता है जो फर्स्ट पार्ट होता है, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट रहता है जो 15 to 26 सेगमेंट तक प्रेजेंट रहता है। इसमें इंटेस्टाइनल सीका प्रेजेंट रहता है जहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है, यहाँ एमाइलेटिक एंजाइम का सिक्रेट होता है, अमाइलेज होता है। अपने ह्यूमन बॉडी में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को किस में ब्रेक करता है, शुगर में, या ग्लूकोज बोल सकते हैं, शुगर या ग्लूकोज बोल सकते हैं। तो वैसे इनमें भी है ना इंटेस्टाइनल सीका प्रेजेंट रहते हैं जो अमाइलेटिक एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करते हैं, शुगर या बोल सकते हैं बेस्ट बोल सकते हैं, तो ग्लूकोज में ब्रेक करता है। ठीक, और उसके बाद टिफ्लोजोलर रीजन आता है, इसमें ये लार्जेस्ट पार्ट रहता है गट का जो 26 से 26 सेगमेंट तक रहता है, 23 25 26, 23 से शुरू होता है 25 26 तक रहता है। और ये किसके सामने रहता है, फ्रंट ऑफ एनस रहता है, इसमें भी बहुत सारे विलीज प्रेजेंट रहते हैं और टिफ्लोजोल भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, इन दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, प्री टिफ्लोजोलर रीजन और टिफ्लोजोलर रीजन, दोनों में विली और टिफ्लोजोल प्रेजेंट रहते हैं। इधर भी विली और टिफ्लोजोल प्रेजेंट रहते हैं, तो डाइजेशन ज़्यादा होता है क्योंकि ये लंबा सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इधर खाना भी ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, तो इधर सबसे ज़्यादा डाइजेशन यहाँ होता है। इधर हाई एब्जॉर्प्शन भी, इसलिए ज़्यादा खाना यहीं डाइजेस्ट होता है, तो एब्जॉर्प्शन भी यहीं ज़्यादा होता है।
ठीक, उसके बाद आता है पोस्ट टिफ्लोसोलर सोलर रीजन, तो ये आखिरी का पार्ट है, तो लास्ट 25 टू 25 23 टू 25 सेगमेंट तक ही रहता है। इधर बिली और टिफ्लोसोलर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो इसको रेक्टम भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है कंटेन स्मॉल पैलेट्स, इनमें बहुत छोटे छोटे पैलेट्स रहते हैं ऑफ मड। अब जो मड इन्होंने मिट्टी खा ली, अब वो छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में, अब जो जैसे इन्होंने मड खाई, अब है ना मड खाई, तो ये छोटे 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 बारीक बारीक टुकड़ों में है ना इकट्ठी हो जाएगी इनकी बॉडी में। अब वो जब इकट्ठी हो जाएगी तो वो भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, रिमूव होगी, किस फॉर्म में निकलेगी? वर्म कास्टिंग के फॉर्म में निकलेगी। अब जो एनस रहता है ये सर्कुलर ओपनिंग रहती है, ये जो लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट रहती है, इसको एनल सेगमेंट भी बोलते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो रिलीज थ्रू द एनस के थ्रू रिलीज हो जाता है। अब जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं एलिमेंट्री कैनाल में अर्थवर्म के। फेरेंजियल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल सीका। ठीक, अब जो डाइजेशन का फिजियोलॉजी देखेंगे कि इनके अंदर डाइजेशन होता कैसे। तो डाइजेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये तो अपन ने पढ़ा ही है कि डाइजेशन जो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है फूड रहता है वो सिंपल, सॉल्युबल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टिव एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में। जो अर्थवर्म होते हैं वो छोटे ऑर्गेनिक ह्यूमस खाते हैं, डेब्रिस सच एज डिकेइंग लीव्स एंड सीड्स, प्रोटोजोन्स, ये सब इन पर फीड करते हैं। और या तो ये डायरेक्टली लीव्स खाएंगे, ग्रासेस खाएंगे, और या तो दूसरे वेजिटेशंस खाएंगे। अब जब वो फीड करते हैं तो उनका बकल कैविटी प्रोट्रूसिबल रहता है, तो मतलब वो बाहर आता है, फिर वो अंदर फूड को ले लेता है। तो वैसे ही बकल कैविटी प्रोट्रूड्स आउट, फिर फूड ड्रॉन इनटू द माउथ, बाहर आएगा, ले लेगा, फिर मुंह के अंदर चला जाएगा, माउथ के अंदर आ जाएगा। फिर जो फूड रहेगा वो फेरिंग्स में एंटर करेगा, किसके थ्रू? बकल कैविटी के थ्रू। बकल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स, याद है, लाइन पढ़ाई थी अभी ऊपर। फिर फेरिंग्स के अंदर फेरिंजियल ग्लैंड्स रहते हैं, जिसमें क्रोमोफिल सेल्स रहते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रहते हैं, जिसमें प्रोटीएस और म्यूसिन रहता है। प्रोटीएस जो रहता है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में, और जो म्यूसिन रहता है वो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, सॉफ्ट करता है। फिर है ना फेरिंग्स जो होता है वो ईसोफेगस की तरफ लीड करता है फूड को, और फिर ईसोफेगस से फूड कहाँ जाता है? फिर ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो ईसोफेगस देन लीड्स टू गिजार्ड। गिजार्ड में क्या होता है? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस, एंड देन ग्राइंडेड जो फूड रहता है, जो फूड ग्राइंड हो चुका है वो कहाँ जाता है? एंटर्स इनटू स्टमक। फिर न्यूट्रलाइजेशन, फिर स्टमक में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है फूड का बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन प्रोसेस। कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू फूड न्यूट्रलाइज होता है। फिर यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है प्रोटीन का, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। स्टमक में दो चीज़ें होती है, फूड का न्यूट्रिफिकेशन कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के थ्रू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है। फिर स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल सीका रहते हैं जो एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक करता है। उसके बाद जो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, जैसे ह्यूमंस में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ऐसे इनमें भी कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो डाइजेस्टेड फूड रहता है वो विली के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, फिर ब्लड की स्ट्रीम में पास होता है, थ्रू कैपिलरीज के थ्रू ब्लड की स्ट्रीम में फूड पास हो जाता है। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है और एंड द सॉइल आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है और जो मिट्टी वो खा लेते हैं खाने के साथ, वो कास्टिंग के फॉर्म में निकल जाता है, किसके थ्रू? एनस के थ्रू ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना, और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। बाय बाय।